हेलो एवरीवन, आई एम स्मृति पांडे। आज हम लोग बात करेंगे सेल के साइज की। सेल का शेप आपने देखा कि सेल का शेप कैसे कैसे वेरिएशंस हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि इन शेप्स की साइज कितनी होती है, क्योंकि शेप के साथ साइज अक्सर अटैच होती है कि भाई शेप और साइज कितना है। हाँ, जब भी हम लोग साइंटिफिकली बात करते हैं किसी भी चीज़ की तो हमें उसको बताना पड़ता है कि इसका डायमीटर कितना है, इसकी लेंथ कितनी है, इसका ब्रेथ कितना है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक, तो अगर हम लोग सेल के साइज़ की बात करें तो सेल के अलग अलग साइज़ होते हैं। लाइक जैसे आपने देखा कि सेल के शेप्स अलग अलग होते हैं, तो वैसे ही सेल के साइज़ भी अलग अलग होते हैं। सी हाउ द साइज ऑफ डिफरेंट सेल रेंज बिटवीन द ब्रॉड लिमिट, जो एक लिमिट की बात करते हैं कि कहाँ से कहाँ तक, मतलब कितना लंबा है। जैसे डिस्टेंस बात करें हम लोग तो मुंबई से दिल्ली के बीच में डिस्टेंस कितनी है, तो कुछ किलोमीटर्स आएगी, लाइक जो भी किलोमीटर हो मुझे पता नहीं। तो ये एक लिमिट सेट हो जाती है। ठीक, अब सेल के अलग अलग लिमिट होते हैं, मतलब कि एक बहुत माइक्रोमीटर से लेके कुछ लेंथ मिलीमीटर तक, सेंटीमीटर तक हो सकती है। नाउ सेल however are visible only with microscope। ये तो हमने आपको बताया था कि सेल जो होते हैं ये हमें विजिबल हो सकते हैं सिर्फ माइक्रोस्कोप से, since they are only a few micrometer in diameter। तो अगर इनके डायमीटर की बात करें तो ये छोटे छोटे होते हैं, कुछ माइक्रोमीटर के होते हैं। ठीक, तो अब ये माइक्रोमीटर क्या होता है? जो माइक्रोमीटर होता है ये 1000th पार्ट होता है मिलीमीटर का। मिलीमीटर का 1000 पार्ट होता है माइक्रोमीटर। अच्छा देखिए, माइक्रोमीटर को ऐसे सिंबलाइज करते हैं, दैट इज ये माइक्रो का शेप होता है और ये एम मीटर है। फाइन, तो ये माइक्रोमीटर हुआ। जहाँ भी आपको दिखेगा ऐसा कोई शेप तो आप समझ जाइएगा ये माइक्रो का शेप है। माइक्रो मतलब बहुत छोटा। अब आप समझ ही गए होंगे कि मिलीमीटर का 1000th पार्ट कितना छोटा होगा। मिलीमीटर ऑलरेडी बहुत छोटा होता है। Now, the size of cell vary from the very small cell of bacteria to the very large egg of the ostrich, that is 15 centimeter। बैक्टीरिया के साइज कितने होगी आप गेस कर सकते हो? तो बैक्टीरिया की जो साइज होती है that is 0.2 to 5 माइक्रोमीटर, 0.2 to 5 माइक्रोमीटर। अब आप सोचो, कभी कभी लोगों को मिलीमीटर की चीज़ें भी नहीं दिखाई पड़ती, मतलब जिनकी आंखों में थोड़ी प्रॉब्लम हो जाती है, देखने में प्रॉब्लम होती है, तो उनको मिलीमीटर ही नहीं दिखेगा। तो माइक्रोमीटर पॉसिबल है क्या? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए इतने छोटे साइज को देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की रिक्वायरमेंट होती है। अब भाई बैक्टीरिया तो बहुत छोटा है, इसको हम देख लेंगे माइक्रोस्कोप से। इसके बाद कुछ बड़े सेल्स भी आते हैं, लाइक ऑस्ट्रिच का एग। ऑस्ट्रिच का एग की जो लेंथ या हम लोग कहें साइज होती है दैट इज 15 सेंटीमीटर। ओके, तो ऑस्ट्रिच के साइज, एग की साइज 15 सेंटीमीटर होती है। ये सबसे बड़ा एग कहा जाता है। अमंग द मल्टीसेलुलर प्लांट्स द लार्जेस्ट सेल इज द ओव्यूल ऑफ साइकस। अगर प्लांट्स की बात करें तो इनमें जो मल्टीसेलुलर प्लांट्स हैं, प्लांट्स क्या मल्टीसेलुलर हैं, तो इनमें जो लार्जेस्ट सेल है, लार्जेस्ट सेल की बात कर रहे हैं यहाँ पे हम लोग, तो ये कौन सा है? साइकस के ओव्यूल। साइकस प्लांट होते हैं, पाइनस होते हैं, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा। साइकस के ओव्यूल की हम लोग बात कर रहे हैं। ये प्लांट में सबसे लार्जेस्ट सेल इनके होते हैं। नाउ नेक्स्ट, सम नर्व सेल ऑफ ह्यूमन बीइंग हैव अ मीटर लॉन्ग टेल और एक्सॉन। कुछ नर्व सेल्स होते हैं ह्यूमन बीइंग में जिनकी जो टेल होती है, जैसे हम लोग जब शेल के शेप के बारे में पढ़ रहे थे तो वहाँ पे हम लोग देखे थे कुछ ऐसे टेल दिख रही थी, जो नर्व सेल थे हमारे। ओके, तो इनकी जो लेंथ होती है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये कुछ मीटर लॉन्ग होती है। ठीक, तो ये टेल क्या करते हैं, कभी कभी मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। जैसे स्पर्म सेल्स होते हैं तो इनमें भी टेल होती है, तो ये भी उसको मूवमेंट में हेल्प करवाते हैं। ओके, now the single marine alga Acetabularia measures nearly 10 centimeter in height। अगर हम लोग एसिटाब्यूलेरिया की बात करें जो कि एक मरीन एल्गा है, एल्गी है, तो ये 10 सेंटीमीटर हाइट के होते हैं। ठीक है, एल्गा, एल्गी आप कुछ भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब नाउ फाइबर सेल्स की बात करें तो फाइबर सेल्स लाइक स्कैलरेनकाइमा सेल्स ऑफ
मनीलिया हिम सिमिलरली आर ओवर 100 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनकी लेंथ जो फाइबर सेल्स होते हैं, इनमें जो स्कैलरेनकाइमा सेल्स होते हैं, किसके? मैनिला हेम के, ये होते हैं 100 सेंटीमीटर हाइट के। ठीक, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कितना वेरिएशन है सेल के साइज में। कुछ बहुत छोटे माइक्रोमीटर हैं तो कुछ सेंटीमीटर तक हैं। फाइन, चलिए आगे देखें हम लोग, आगे आ जाओ। हाँ, तो अब हम लोग बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स की। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, इनकी जो रेंज होती है दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर, 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में इनकी रेंज होती है, दैट इज 1 to 10 माइक्रोमीटर। फाइन, किसकी बात करें हम लोग? प्रोकैरियोटिक सेल्स की। यूकैरियोटिक सेल्स की बात करें तो यूकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं ये टिपिकली लार्जर होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स से, और इनकी साइज जो होती है 10 to 100 माइक्रोमीटर होती है, दैट इज वेरीज फ्रॉम 10 to 100 माइक्रोमीटर। 10 मीटर भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। फाइन, नाउ साइज ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लार्जर देन द टिपिकल सेल ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इंटरेस्टिंग चीज़ भी है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इनकी साइज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म से बड़ी होती है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास छोटे छोटे कई सारे सेल होते हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सिर्फ एक सेल होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, जब इसके पास एक ही है, एक ही में इसको अपनी सारी लाइफ काटनी है, तो ये अपने सेल को बड़ा रखता है, साइज इनकी बड़ी होती है। ठीक है, जैसे अमीबा प्रोटीज की बात करें तो ये 60 माइक्रोमीटर होता है। Now, the size of typical cell of multicellular organism range between 20 to 30 micrometer. Now see, ये unicellular organism है, that is uni, और यहाँ पे हम लोग मल्टी की बात कर रहे हैं, ये यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर। तो यूनिसेलुलर में एक एग्जांपल है अमीबा प्रोटीज, इसकी साइज है 60 माइक्रोमीटर। और टिपिकली अगर मल्टीसेलुलर सेल्स की बात करें, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो इनकी साइज जो होती है ये 20 to 30 माइक्रोमीटर के बीच में लाई करती है। फाइन, स्मॉलेस्ट सेल्स की अगर बात करें तो ये माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम होते हैं, जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं। एन ऑर्गेनिज्म इंटरमीडिएट बिटवीन द वायरस एंड बैक्टीरिया। एक ऐसा ऑर्गेनिज्म है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो वायरस और बैक्टीरिया के बीच में लाई करता है। मतलब ना तो वो वायरस ही है ना वो बैक्टीरिया ही है, उसमें कुछ पार्ट वायरस के भी हैं, कुछ पार्ट बैक्टीरिया के भी हैं। और इनके साइज की बात करें तो ये होते हैं 0.1 माइक्रोमीटर, 0.1 माइक्रोमीटर। फाइन, तो ये आपसे ये जो एग्ज़ाम्स होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं, तो उसमें ये पूछा जा सकता है। चलिए आगे देखें हम लोग। अच्छा, एक चीज़ और बता दें हम, जस्ट अ मिनट, ये डायग्राम के बारे में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं छोटे छोटे डायग्राम हैं, छोटे छोटे, इनमें कुछ चीज़ें विजुअलाइज हो रही हैं, ये क्या है तो हम आपको बताते हैं इसके बारे में। सबसे छोटा मॉलिक्यूल जो होता है ये होता है 1 नैनोमीटर। नैनोमीटर माइक्रोमीटर से भी छोटा होता है। ठीक, वायरस की बात करें तो वायरस का साइज जो होता है ये 10 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच में लाई करता है, दैट इज वायरस। कोरोना वायरस चल रहा है, तो आप सोचिए वायरस इतने छोटे होते हैं तब भी इसने पूरी दुनिया को परेशान कर रखा है। बैक्टीरियम की बात करें तो बैक्टीरियम जो होते हैं ये 1 माइक्रोमीटर के होते हैं। ओके, एनिमल सेल्स की बात करें तो ये 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। प्लांट सेल्स 100 माइक्रोमीटर के होते हैं, और इसके बाद 1 mm 1 सेंटीमीटर, तो इसमें ज़्यादा सेल्स नहीं आते हैं। अच्छा, एक और चीज़, अगर हम लोग स्मॉल मॉलिक्यूल से लेके प्लांट सेल तक को देखना हो तो हम किस में देखेंगे? हम इसमें देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में। ठीक, जो बहुत छोटी चीज़ों को विजुअलाइज करता है। दूसरी बात, अगर हम बैक्टीरियम से मतलब 1 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर के बीच में अगर किसी चीज़ को विजुअलाइज करना हो, लाइक किसी को पता है कि ये एनिमल सेल है और मुझे इसके बारे में स्टडी करनी है, तो मुझे कौन सा माइक्रोस्कोप यूज़ करना होगा? सो दे विल यूज़ लाइट माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप के बारे में भी हम आपको बताएंगे डिटेल में। ओके, नाउ अब देखिए यहाँ पे ये स्पर्म सेल है, दैट इज 60 ×
5 माइक्रोमीटर, और ये स्किन सेल है, ये है 30 माइक्रोमीटर। तो ऐसे ऐसे करके शेप, साइज सब चेंज होते रहते हैं अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन। ओके, नाउ सी सेल के साइज के बारे में यहाँ हम आपको इस फिगर में डिटेल में बताते हैं कि सेल के साइज कैसे कैसे वैरी करते हैं। लेट्स सी, एटम की साइज कितनी होती है आपको पता है? दैट इज 0.1 नैनोमीटर। एक एटम जो होता है इसकी साइज होती है 0.1 नैनोमीटर। अमाइनो एसिड्स की कितनी होती है? अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, ओके, तो ये होते हैं 1 नैनोमीटर। उसके बाद अगर हम लोग राइबोसोम की बात करें तो ये हमारे लाई करते हैं 10 नैनोमीटर में। वायरस जो होते हैं ये 10 से 100 के बीच में लाई करते हैं। नाउ स्मॉलेस्ट बैक्टीरिया की बात करें तो ये हमारे 100 नैनोमीटर में लाई करते हैं, ये बैक्टीरिया है। ये माइटोकॉन्ड्रियन की बात करें तो ये 1 माइक्रोमीटर है। क्लोरोप्लास्ट 1 माइक्रोमीटर, न्यूक्लियस 1 माइक्रोमीटर, टिपिकल बैक्टीरिया 1 माइक्रोमीटर। ओके, ये जितने पार्ट हैं माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, ये सारे सेल के अंदर होते हैं। सेल के ऑर्गेनेल मतलब सेल के छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जो आपकी बॉडी में ब्लड सेल्स हैं वो 10 माइक्रोमीटर के होते हैं। ओके, नाउ ये है एपिथेलियल सेल, ये भी 10 माइक्रोमीटर में आएंगे। ह्यूमन एग 100 माइक्रोमीटर, फ्रॉग के एग 1 mm, चिकन एग 10 mm। उसके बाद कुछ नर्व सेल्स हैं जो 1 मीटर तक होती हैं, क्योंकि उनकी टेल लंबी होती है तो पूरे सेल की लेंथ को काउंट करते हैं। अच्छा, अब एक अडल्ट ह्यूमन की बात करें तो इनकी लेंथ वैरी करती है, दैट इज अप टू 10 मीटर। ओके, तो ये है हमारे सारे सेल के साइज। अच्छा, आप देखिए एक और चीज़ बताते हैं। एटम से लेके 100 माइक्रोमीटर मतलब ह्यूमन के एग तक अगर हम लोग को किसी सेल को देखना होगा तो हम लोग इसको देखेंगे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। नाउ अगर ये जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं इससे लेके फ्रॉग के एग तक देखना होगा तो इसको हम लोग देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। इसके बाद फ्रॉग के एग के बाद जो चिकन के एग है, जो नर्व सेल्स हैं या जो अडल्ट ह्यूमन हैं, इन सबको आप नेकेड आइज से देख सकते हैं, जो कि आपको एकदम स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ेगा। ठीक, इसको देखने के लिए आपको किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये रहा हमारे सेल के साइज के बारे में कि कितना वेरिएशन है हमारे सेल के साइज में। फाइन, चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेरी हो, किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की साइज, शेप के बारे में पूछना हो तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। टेक केयर एंड गुड बाय।